नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। मां मनसा देवी शोभा यात्रा में अयोध्या से पहुंचे महंत राजूदास काशीपुर। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर काशीपुर में सपाई और निधि श्रद्धांजलि। अष्टमी और नवमी के दिन होना चाहिए स्कूलों का अवकाश, बोले राहुल काम्बोज। हल्द्वानी में प्रशासन का सख्त रुख, कालाढूंगी रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचलन, महिला सशक्तिकरण का संदेश। श्री पंचानन नवदुर्गा मंदिर में नवरात्रि पर मेहंदी और भक्ति का संगम। उत्तराखंड के पर्वतीय निवासियों को जनजाति दर्जा देने की मांग तेज। भाजपा सदस्यता अभियान, ओबीसी मोर्चा समाज को जोड़ने में जुटा। रुद्रपुर में भाजपा की जीत पर आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जश्न, विधायक शिव अरोड़ा ने दी बधाई। उधम सिंह नगर में धान खरीद जोरों पर, 43,519 कुंटल की अब तक खरीद। देहरादून अल्मोड़ा हेली सेवा का शुभारंभ, 55 मिनट में होगा आसान सफर। जिला आपदा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, डीएम ने किया नए सभागार का लोकार्पण। अजपुर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, दुर्गा पूजन महोत्सव का शुभारंभ। अग्निशमन केंद्र अल्मोड़ा ने की बड़ी कार्रवाई। सितारगंज इंटर कॉलेज में 93.60 लाख रुपए से मिनी स्टेडियम का होगा निर्माण। हल्द्वानी में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। अल्मोड़ा में हुआ राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में निकाली जाने वाली मां मनसा देवी शोभा यात्रा में अयोध्या से पहुंचे महंत राजूदास का समाज सेवक गगन काम्बोज के घर स्वागत किया गया, जहां सैकड़ों राम भक्तों के द्वारा उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। बहुत बहुत गगन काम्बोज को साधुवाद का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उत्तराखंड के पावन धरा पे आज मां मनसा देवी की विशाल शोभा यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं मंगल कामना के साथ बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया और इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया। गगन जी, आपके लिए मंगल कामना और सभी सनातनी, सभी राम भक्त के लिए मंगल कामना, क्योंकि जगदम्बी माँ जगदम्बा की यहाँ पर्व चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, आने वाले दीपोत्सव है, दीपावली है, इसकी खूब खूब मंगल कामना। और जिस प्रकार से सनातन कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और विश्व बंधुत्व के साथ हम लोग कार्य और काम करते हैं, तो मानवता की रक्षा सुरक्षा के साथ पूरे मानव जाति का कल्याण हो, ऐसा काम है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर आज काशीपुर में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल व जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर रवि छाबड़ा के नेतृत्व में सपा नेता चौधरी हर्षबान सिंह के गिरताल रोड स्थित सपा कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा में सपा महिला सभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट जया ठाकुर, प्रदेश सचिव आकाश यादव, नाजिम सैफी, शिव अवतार शर्मा, सुहेल खान, सरदार अमरदीप सिंह सिद्धू, मनोज राय, मनोज शर्मा, आसिफ हुसैन, कुंवर आबिद अली, नासिर, अमरपाल, दिलशाद अहमद आदि लोग मौजूद रहे। हमारी बेटी है वो 24 साल की बेटी है। हमारे महान नेता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह हमारे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे, और मैं तो यही कहूँगा कि आज उनकी पुण्यतिथि पर भगवान बद्री विशाल अपने श्री हरिचरणों में उनका स्थान दे दिया होगा, और बाकी समाजवादी पार्टी को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनका परम आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि समाजवादी पार्टी दिन दुनी चार चौगुनी उन्नति करे। मैं शंभू प्रसाद पोखरियाल, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, लगातार नेताजी का आशीर्वाद देते हुए उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने का कार्य कर रहा हूँ। बस आज सलाह सुमन में अर्पित किए हैं, हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं, और बस यही कह सकते हैं नेताजी अमर रहे और अपने परिवार में अपने कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देते रहे। इन्हीं शब्दों के बाद जय समाजवाद, नेताजी अमर रहे। धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी के प्रतीक धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की द्वितीय पुण्यतिथि काशीपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सभी कार्यकर्ता मनाते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि नेताजी के जो आदर्श हैं, नेताजी के जो विचार हैं, उनको हम विचारों को आगे बढ़ाएंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे। और आज सभी कार्यकर्ताओं ने द्वितीय पुण्यतिथि पर नेताजी को श्रद्धांजलि। आज समाजवादी पार्टी के स्तंभ
माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी की पुण्यतिथि पर बहुत बहुत नमन करता हूँ। समाजवादी पार्टी के स्तंभ हमारे आदर्श मुलायम सिंह यादव जी देश के महान नेताओं में रहे हैं। बहुत उपलब्धियां रही हैं, गिनाई नहीं जा सकती हैं। देश के हर वर्ग के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, तमाम मजलूमों के लिए नेताजी ने बहुत काम किए हैं। यहाँ तक जब रक्षा मंत्री रहे तो सैनिकों की पार्थिव शरीर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था माननीय नेताजी ने की। देश में ऐसे महान नेता रहे माननीय मुलायम सिंह जी, जितनी तारीफ की जाए कम है। और आज नेताजी की पुण्यतिथि पर मैं नेताजी को सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। कुछ नहीं, आज कल हमारे यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने समाजवादी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंभू प्रसाद पोखरियाल जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी छोड़कर यहाँ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तो उस उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए थे। अब रात हमने इनको यहीं पर रोका क्योंकि आज माननीय नेताजी की हमारे पुण्यतिथि पर की वजह से आज इनको यहाँ रुकना पड़ा। और आज हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया है धमसिंह नगर के कार्यकर्ता हैं, हमारे जिलाध्यक्ष रवि छाबड़ा जी भी हैं और नाजिम सैदी जी भी हैं, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर हैं जिन्होंने माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। आज तो यही छोटा कांग्रेस नेता राहुल काम्बोज बोले कि अष्टमी और नवमी के दिन स्कूलों में अवकाश घोषित करने का विचार सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इन दिनों का विशेष महत्व है क्योंकि नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी के दिन देवी पूजन और कन्या भोज जैसी धार्मिक परंपराओं का आयोजन होता है। बहुत से लोग इन दिनों कन्या पूजते हैं और भोजन की व्यवस्था करते हैं, जहां 9 कन्याओं को पूजित कर उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस दिन बच्चों की छुट्टी होगी तो कन्याओं का मिलना आसान होगा और लोग कन्या पूजन को आराम से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रशासनिक स्तर पर भी ध्यान देने योग्य है। हल्द्वानी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम को और तेज कर दिया है। इस बार कालाढूंगी रोड से लालठाड़ चौराहे पर स्थायी अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सड़क और चौराहे चौड़ीकरण के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने पहले से ही अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को इसे स्वयं हटाने का समय दिया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के बाद अब प्रशासन अतिक्रमण को हटा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हल्द्वानी में जो चौराहों का हमारा चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसके अलावा जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, उसी क्रम में जो हमारी कालाढूंगी रोड है, इस पर हमारे चौराहों का कुछ कार्य अवशेष रह गया था। कतिपय लोगों के अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए थे, उन्हें समय भी दिया गया था और इस न हटने की वजह से अभी डीवीएम और लैपटॉप का काम प्रभावित हो रहा है। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है और जो स्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। खासकर जो लालडाट और जो हमारा कमलवागंजा कुसुमखेड़ा इस क्षेत्र में आज ये कार्रवाई की। विजयदशमी पर हल्द्वानी में राष्ट्र सेविका समिति ने पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और बालिकाओं के साथ पथ संचलन निकाला। पूरे शहर में संचलन के दौरान सेविकाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयं सेविका की हमारी बहनों द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम शिशु मंदिर से यात्रा निकलेगी और इसमें जो मुख्य उद्देश्य हमारी संघ की बहनों का मुख्य उद्देश्य है, ये राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का है कि जिस प्रकार से आज महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हर जगह देखने को मिलता है और जो संघ की नींव हमारी संघ की जो है अहिल्याबाई हेडगेवार जी ने इसका महिला संघ की नींव रखी थी। तो इसका जो है समाज में एक जागरूकता भी लाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं संघ से जुड़ें और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी दें। साल निकालते हैं, हर साल हमारा पथ संचलन निकलता है विजयादशमी के अवसर पर, क्योंकि इस दिन 1936 में हमारी वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम नवरात्रि के किसी भी दिन कुछ न कुछ आयोजन करते हैं। इसमें शस्त्र पूजा भी की जाती है
और हम पथ संचलन निकालते हैं। तो इससे ये एक जन जागृति होती है। जब हम महिलाएं सड़क पर निकलती हैं एक विशेष वेशभूषा में, गणवेश जो हमारा है, उसमें हम जब सड़क में निकलते हैं तो लोगों के दिलों में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ये कौन सा समिति है, कौन सा संगठन है, ये क्या करता है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं और हम लोगों से मिलते हैं। तो एक जन जागृति हमारी समिति के लिए इससे जागृत होती है और समिति को में अधिक से अधिक महिलाएं जुड़ती हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी राष्ट्र की संस्कृति का संवर्धन होता है और संरक्षण होता है। क्योंकि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, जितने लोग समिति से जुड़ेंगे, वो राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम से सराबोर हो जाएंगे। तो इसी तरह यही हमारा हमेशा हर कार्यक्रम के पीछे प्रयत्न रहता है। हमें इससे मतलब जो मेन चीज़ है, हमें अपनी देश के बारे में पता चलता है और हमें देशभक्ति की भावना इससे जागृत होती है। ये हर साल होता है। एक्चुअली हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ से बिंदु खत्ता एक गांव है, हम वहाँ से आए हुए हैं और हम हर साल यहाँ आते हैं और ये कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। रामनगर के श्री पंचानन नवदुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सुहागन महिलाओं के लिए मेहंदी का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के आयोजक एडवोकेट अंकुर गोयल ने बताया कि ये परंपरा पिछले 35 वर्षों से नवरात्रि के दौरान निभाई जा रही है। गुरुवार को डांडिया नृत्य होगा और शुक्रवार को नवमी पर हवन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। माँ भगवती के शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। उस उपलक्ष्य में माँ भगवती की मेहंदी प्रसाद, मेहंदी उत्सव के रूप में यहाँ मंदिर आने वाली सभी महिलाओं को मेहंदी लगवाई जा रही है। कल को मंदिर पे डांडिया उत्सव है और परसों जो है नवरात्रि की नवमी के अवसर पे हवन, पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये हर वर्ष लगभग पिछले 35 वर्षों से हर वर्ष दोनों नवमी, शारदीय नवरात्रि की भी और चैत्र नवरात्र की नवमी पर 9 दिन जो है नवरात्रों का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मंदिर में मनाया जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के मूल निवासियों को जनजाति का दर्जा देने की मांग उठाई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सिंह नेगी का कहना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय निवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसी जनजातियों से मेल खाती है। प्राचीन काल से यहाँ देवी देवताओं की पूजा और बलि पूजा की परंपरा रही है, जिससे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। नेगी ने कहा कि जनजाति का दर्जा मिलने से यहाँ के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। देश भर में भाजपा का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। उधम सिंह नगर के जसपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से शुरू हुआ ये अभियान 1 से 15 अक्टूबर तक दूसरे चरण में चल रहा है। ओबीसी मोर्चा विभिन्न समाजों जैसे कश्यप, प्रजापति, गिरी, जाट, गुज्जर, सैनी और यादव समाजों के बीच जाकर सदस्यता अभियान को आगे बढ़ा रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पर मेरा कुमाऊं में 2 दिन से प्रवास से चल रहा है। इधर मैं 8 तारीख को आ गया था और पहले मैंने उधम सिंह नगर ज़िला पूरा कवर किया। फिर रात में हम पहुँचे नैनीताल में भी कार्यक्रम हुआ। तो अलग अलग समाजों में ये ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम चल रहे। ओबीसी समाज में हमारे जाने का काम निरंतर लगा रहता है, मगर इस समय विशेष रूप से हमारा सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और ये सदस्यता अभियान हमारा 2 सितंबर से शुरू हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सदस्यता का नवीनीकरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने करा और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के सदस्यता का नवीनीकरण हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने करा। उसके बाद पहले फेज का हमारा कार्यक्रम 25 तारीख को समाप्त हो गया था। इस समय 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये सभी मोर्चे अपने समाज में जा कर के अपने क्षेत्र में जा कर के सदस्यता अभियान को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमें ओबीसी मोर्चे को अपने समाज में जैसे कश्यप समाज है, प्रजापति समाज है, गिरी समाज है, जाट समाज है, गुजर समाज है, सैनी समाज है, हमारा तेली समाज है, हमारा गंगवार समाज है, हमारा जितना भी ऐसा यादव समाज है, हमारा जितना भी अपना राठौर समाज है, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इनके बीच बीच में जा कर के हम अपने सब लोगों को विशेष रूप से कह रहे हैं कि अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े और सदस्यता ग्रहण करें। कल खुशी की बात यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चे के आदरणीय
नायब सिंह सैनी जी है जो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं। कल उन्होंने भी बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसके लिए भी हम लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने हरियाणा में भाजपा की बहुमत से जीत का जश्न अपने कार्यालय में मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर मनाया। भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर झूमते नजर आए। शिव अरोड़ा ने बादशाहपुर विधानसभा के प्रत्याशी राव नरवीर सिंह की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी, जहां उन्होंने प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों पर हरियाणा की जनता की मोहर है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हरियाणा की पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद पूरे देश में बहुत अधिक उत्साह है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, सारे राजनीतिक विश्लेषक, सारे सर्वे सब झूठे साबित हुए, क्योंकि पूरा देश और हरियाणा की जनता कांग्रेस की जो जातिवादी और तुष्टीकरण की राजनीति करती है उसको मुंह पर एक जिसे कहते हैं कि तमाचा मारते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हुई। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और आज जलेबी का वितरण किया जा रहा है। जलेबी एक प्रतीक बन गई है हमारे उस पप्पू के नासमझी की, उनकी मंदबुद्धि होने की, कि किस तरीके से राजनीतिक देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी को किस स्तर का नेतृत्व मिला जो ये जलेबी की फैक्ट्री लगाने पर तुले हुए हैं। तो इसी से इसे और आलू के हैं, आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री, जलेबी की फैक्ट्री, जिन्हें देश के हमारे प्रधानमंत्री ने मंदबुद्धि भी कहा है। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व क्या है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सभी समाज को साथ लेके, विकास को साथ लेके, तुष्टीकरण से दूर, और वो नेतृत्व इसलिए हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी बहुत ही जिसे कहते हैं कि सघन जो है चुनाव प्रचार हरियाणा में किया था और जिन जिन सीटों पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया वो 100% हम लोग जीते हैं। और साथ ही साथ मुझे बादशाहपुर जो सीट है विधानसभा गुरुग्राम, उसका दायित्व मिला था, वो भी 60,704 वोटों से प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा की सबसे बड़ी जो विजय है वो गुरुग्राम जो है बादशाहपुर से हुई है। तो निश्चित रूप से मेरे लिए भी आत्मसंतुष्टि है कि हमारे नेतृत्व ने जो मुझे दायित्व दिया था उस दायित्व का निर्वहन करते हुए वहाँ पर सभी कार्यकर्ता एक साथ लगे, कार्यकर्ता एक साथ लगे और कार्यकर्ता एक साथ लगने के साथ साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी प्रचंड बहुमत राव नरवीर सिंह जी को मिली। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ, बादशाहपुर के सभी कार्यकर्ताओं को भी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो चुकी है। डीएम उदयराज सिंह ने अधिकारियों के साथ रोजाना बैठ के कर खरीद की तैयारी की समीक्षा की थी। अब तक जिले में 43,519 कुंटल धान की खरीद हो चुकी है। मंडी प्रबंधन निदेशक RD पालीवाल ने बताया कि जिले में 214 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी जो धान क्रय जनपद उधम सिंह नगर में हो रही है, मंडी जो है इस धान क्रय को पूरा गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों मंडलों में करता है। तो हमारी 1 अक्टूबर से धान क्रय हमारी सारी मंडी समितियां एक्टिव हैं। नित्य धान क्रय हो रहा है। अभी तक हमारा 43,519 क्विंटल धान का क्रय 8 तारीख तक में हो चुका है। कितने सेंटर बनाएंगे? हमारे कुल अभी 214 सेंटर जनपद उधम सिंह नगर में एक्टिव हैं और जिनमें जो है धान क्रय में UCDF भी धान क्रय करता है, NCCDF भी करता है और मंडी भी करती है। कुल मिलाकर के ये 214 उधम सिंह नगर के केंद्र इस समय एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। किसानों को सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? किसानों की सुरक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, किसानों की सुरक्षा की तो व्यवस्था संबंधित केंद्र में होती है और जो धान क्रय नीति होती है, धान क्रय नीति में जो बिंदु उनको जो दिए जाते हैं, जैसे उनको फैन दिया जाना, उनका मॉइस्चर मापने का यंत्र वहाँ पर रहता है
उनको स्पेस दिया जाता है और भी हमारे 8-9 बिंदु इसमें हैं। उन बिंदुओं पर उनको जो है उपलब्ध कराई जाती है सुविधाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया और देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। 4,979 रुपए के किराए पर उपलब्ध ये सेवा 55 मिनट में सफर तय करेगी। हेली सेवा का सफल ट्रायल 2 अक्टूबर को हुआ है और शुक्रवार से इसका विधिवत संचालन शुरू होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टमटा, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में 1.70 करोड़ की लागत से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण और नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे निर्वाचन और धान खरीद की मॉनिटरिंग के लिए ये केंद्र बेहद उपयोगी है। आधुनिक IRS सिस्टम से सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रबंधन के लिए जो आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए सभा कक्ष का कुछ अन्य आवश्यक कक्षों का निर्माण किया गया है और पुराने जो निर्मित थे उनको फिर से रिनोवेट किया गया है। तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि ये बहुत बड़े उसमें बना हुआ अच्छे उसमें बना हुआ परिसर है और ये यहाँ से हम कई चीज़ें करते हैं। केवल दैवीय आपदा में ही कच्छ काम नहीं आता है। धान खरीद की पूरी मॉनिटरिंग हम करते हैं, पूरे इलेक्शन की भी मॉनिटरिंग हो जाती है। तो इसका मल्टीपर्पज़ उपयोग हम लोग कर रहे हैं और आज इस भवन का जो नया मीटिंग हॉल बना और कक्ष बने, इनमें अधिकारियों की समीक्षा और मीटिंग एवं तमाम तरह के जो अन्य भी कार्य होंगे जनपद के जिला प्रशासन से जुड़े, वो संपादित किए जाएंगे। इससे कार्य को संपादित करने में हमारे अधिकारी कर्मचारियों के इफ़िशियंसी में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्यों को सही ढंग से निपटारा करने का सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हुआ है। तो सभी इसमें जो भी दैवीय आपदा से जुड़े आज अधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि और अच्छे से काम करेंगे। और जो भी अधिकारी उपस्थित हैं आज इस उद्घाटन के अवसर पर, उनको भी बहुत उधम सिंह नगर के बाजपुर में न्यू पूर्वांचल महासभा द्वारा दुर्गा पूजन महोत्सव के तहत भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। गुरुवार को शिव मंदिर से शुरू हुई यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए अनाज मंडी स्थित दुर्गा पूजा स्थल पर समाप्त हुई। सैकड़ों महिलाओं ने नंगे पांव इस कलश यात्रा में भाग लिया। जय माता दी के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारा ये कार्यक्रम जो है न्यू पूर्वांचल महासभा बाजपुर के द्वारा 2012 से शुरुआत हुआ है और इसको करते हुए जो है 12 साल हो गए हमें। और हमारी ये न्यू पूर्वांचल महासभा सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव का कार्यक्रम करती है। ये सभी के पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे के लिए जो है ये हमारा ये न्यू पूर्वांचल महासभा पूरा तन से सहयोग से सबके यह कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। हर बार कलश यात्रा चीनी मिल, शुगर मिल फैक्ट्री से मंदिर के शिव मंदिर से निकाला जाता है। वहां से रामराज रोड तो भगत सिंह चौक मेन रोड और मंडी में प्रवेश करती है। और हमारी सब पूरी कार्य कमेटी सबकी तरफ से मैं आग्रह करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारी यह न्यू पूर्वांचल महासभा की तरफ से सारे क्षेत्रवासियों का सहयोग, उनका यह अनंत सहयोग हमारे इस कमेटी को मिला है, जिसके लिए हमारी कमेटी उनको जो है बार बार अपने इस कमेटी में धन्यवाद देती है। कार्यक्रम हमारा कल से शुरू हुआ है 9 तारीख से और आज मनोकामना दीपक माताओं बहनों द्वारा 5 बजे, 7 बजे से महाआरती भक्तगणों द्वारा, 9 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कल दोपहर 1 बजे के बाद हवन का कार्यक्रम है। उसके बाद शाम को मनोकामना दीपक 5 बजे से, फिर 7 बजे से महाआरती, फिर 9 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर उसके बाद 12 तारीख को दोपहर 12 बजे से भंडारा, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोकामना दीपक, अनवरत यह कार्यक्रम जो है 13 तारीख को मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा कोसी गोबरा घाट पर। फायर स्टेशन अल्मोड़ा ने धार की तूनी चाय की दुकान में आग को त्वरित कार्रवाई करते हुए बुझाया। विशन सिंह पुत्र देव सिंह बिष्ट की दुकान में भीषण आग लग गई थी, जिसमें रखा सारा सामान जल गया था।
फायर सर्विस यूनिट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक हौज फैलाकर आग को रुक रुक कर बुझाया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। कितने सिलेंडर है? राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज में युवा कल्याण विभाग की ओर से 93.60 लाख की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। सितारगंज से विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में भूमि पूजन किया। खिलाड़ियों को इसमें एथलेटिक्स, ट्रैक व खेल मैदान क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, युवाओं को बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और माननीय खेल मंत्री रेखा आर्या जी का धन्यवाद करता हूं कि बहुत पुरानी एक पेंडिंग डिमांड थी उत्तराखंड के हमारे सितारगंज के युवाओं की कि यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए। मैंने कोशिश करी इस सरकार में, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष समस्या रखी है और हमको 1 करोड़ रुपए इस मिनी स्टेडियम के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें वॉलीबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक, चेंजिंग रूम, टॉयलेट, सोलर लाइट्स और हमारे कबड्डी का एक कोर्ट और ये सब चीज़ बनेंगी। युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में युवाओं में प्रतिभा है खेलों के लिए और जिस तरीके से उनमें टैलेंट है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पा रहा, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए, ये एक फैसिलिटी आज सरकार प्रोवाइड कर रही है। उम्मीद यही है कि इसको हम कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसको हम खेलो इंडिया में भी इसको सम्मिलित कर पाएँ केंद्र सरकार में, ताकि जो हमको 4 करोड़ रुपए की सुविधा और मिल जाएगी तो हम इसमें और बच्चों के लिए खेलने के लिए फैसिलिटीज़ बनाएंगे। उसका प्रस्ताव हम तैयार कर रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैंने मंच पे भी बोला है, वो नशे की समस्या है और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सबसे ज़रूरी है तो वो खेल है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जब युवा खेल की तरफ प्रोत्साहित होगा, जब वो खेल की तरफ उसकी रुचि बढ़ेगी तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा, नशे से भी दूर रहेगा और हमारा आने वाला भविष्य खराब नहीं है। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत की 75वीं जयंती के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यालय के पास बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट सहित भाजपा के कई विधायक और नेता मौजूद रहे। इस दौरान बच्ची सिंह रावत के पुत्र वर्तमान में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि उनके पिता ने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश के लिए कई विकास कार्य किए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो मेरे पूजनीय पिताजी थे स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत जी, जिन्हें सभी युवा शक्ति से लेकर मातृशक्ति से लेकर वरिष्ठ जन बहुत अपनत्व के साथ, प्यार के साथ बसदा बुलाते थे। तो आज उनकी 75वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक रक्तदान शिविर के माध्यम से आज उनके द्वारा किए गए कार्यों को और जितने भी उनके साथ जुड़ी हुई आत्मीय संबंध रहे, उनसे स्मरण रहे, सभी के साथ आज हम एक भाव के साथ, एक आत्मीय भाव के साथ यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आप स्वयं देख सकते हैं कि बड़े संख्या में युवा साथियों द्वारा इसमें रक्तदान शिविर में एक उत्साहपूर्वक योगदान दिया जा रहा है। बहुत लंबा कार्यकाल अनुभव पर मिला। जब 89 में मैं नैनीताल से पकड़ा गया, वो रानीखेत से पकड़े गए और उससे पहले से उनका सानिध्य मिला। बड़ा धैर्य गंभीर नेता थे वो और वास्तव में पार्टी के लिए लगातार समर्पण भाव से काम किया और कम आयु में हमको तो लगता था कि बहुत लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, लेकिन एक कम आयु में वो चले गए थे और मतलब उनकी सहजता की चर्चा करना, मैं पार्लियामेंट में बहुत जाता था, पार्लियामेंट में उनकी जो चीज़ें रखते थे वो वास्तव में बहुत कम सांसद रखते थे। आज के अवसर पर मैं उनको याद करता हूँ और मैं जो नई पीढ़ी उनसे कहता हूँ कि बसदा को आदर्श मानते हुए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ स्तंभ रहे और वे लगातार लंबे समय तक सांसद रहे और उसके बाद हल्द्वानी में भी वे सांसद के रूप में यहाँ पर उन्होंने बहुत लंबे टाइम भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, समाज की सेवा की। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्तित्व जो सरलता और सहजता के धनी थे और जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में कहें या अपने स्टेट में जो भी कार्य किया वो एक ऐतिहासिक कार्य है और अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में वे लोकप्रिय जननेता के रूप में जाने जाते थे। आज भी लोग स्मरण करके उनको भावपूर्ण रूप से अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके जो हमारे उनके सपुत्र हैं अभी वर्तमान समय में, वे हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन का कैंप चलाया जा रहा है। इसके साथ अन्य कई समाज सेवा के क्षेत्र में भी आज पूरे प्रदेश में और अल्मोड़ा इत्यादि में भी इस तरह के कार्य आज किए जा रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 10 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 25वां विश्व दृष्टि दिवस मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पंत जनपद अल्मोड़ा के निर्देशन में ANM प्रशिक्षण संस्थान पाताल देवी अल्मोड़ा में आयोजित किया गया। इस वर्ष 2024 हेतु थीम लव योर आईज किड्स रखा गया है। कार्यक्रम का संचालन भगवत मनराल द्वारा किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।